जी, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के बारे। टेक्निकल एसईओ क्या होती है? बेसिकली टेक्निकल एसईओ में हम ये समझ लें कि जितने भी वेबसाइट के अंदर इश्यूज़ वगैरह आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो हम एसईओ की एक निच कह लें, एक टाइप कह लें, यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं टेक्निकल एसईओ। मसलन फॉर एग्जांपल इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, इशू सॉल्व करना, ठीक है, साइड मैप क्रिएट करना, साइड मैप सबमिट करना, पेजों की रिडायरेक्शन करवाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और मेन चीज़ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वेबसाइट की आपकी स्पीड उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है ताकि आपकी वेबसाइट एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत मायने रखती है। तो अकाउंट को हम कर लेते हैं लॉगिन, ये वाला जो है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करने वाले ये हैं कि साइड मैप क्या होता है, ठीक है। बेसिकली साइड मैप के बारे में बताऊँ, साइड मैप सिंपल अल्फाज में बताऊँ कि ये एक पैगाम है, ठीक है, जो गूगल को देने के लिए बनाया जाता है और गूगल तक जाता है, ठीक है। पैगाम जाता है गूगल तक, देन क्या करता है गूगल का जो क्रॉलर होता है, ठीक है, क्रॉलर समझ लें कि आप एग्जांपल के लिए ले लें कि एक मशीन है, ठीक है। मशीन क्या करती है, वो हमारे मतलब आती है पेज में जो हमने जिसका पैगाम सेंड किया होता है, पैगाम जो साइट मैप, समझ रहे हो बात को? साइट मैप मीन्स कि हमने सबमिट करना है और पैगाम जाना है जिस चीज़ का हमने साइट मैप सबमिट किया है। अब गूगल उसको इंडेक्स करेगा, ठीक है। इंडेक्स मीन्स गूगल के अंदर इंडेक्स करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ सर्च कर ले, आपके सामने ये जो चीज़ें आ रही हैं ये इंडेक्स है इसके अंदर, मीन्स कि गूगल के अंदर ये चीज़ें क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी वेबसाइट भी इंडेक्स हो जाएगी, वो आखिर वाले नंबर पे हो, 100वें नंबर पे हो, 200, उस नो मैटर, ठीक है। बस गूगल का काम है कि चीज़ें इंडेक्स कर देना, ठीक है। साइड मैप का मेन मकसद ये है कि चीज़ों को इंडेक्स करवाना। आई होप आपको साइड मैप की समझ आ गई होगी, साइड मैप क्या है, किस तरह वर्क करता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि साइड मैप चेक कैसे करें कि हमारी वेबसाइट का साइड मैप बना हुआ है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, जिस वेबसाइट का, जिस मर्जी वेबसाइट का आपने साइड मैप चेक करना है ना, आपने उसका लेना लिंक, ठीक है। लिंक लेने के बाद उसके आगे देखें, ये लिंक है, ये वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, एयर डक्ट क्लीनिंग, ये इसके आगे मैं क्या करूँगा, स्लैश डाल लिया। स्लैश डालने के बाद मैं क्या लिखूँगा, साइट मैप, ठीक है, आगे XML, ठीक है, ये देख लें, साइट मैप डॉट XML, ये मैं लिखूंगा और मैं इसे सर्च करूंगा। एक तरीका तो ये है, देखिए इस तरीके से हमारे पास साइट मैप नहीं आया क्योंकि जिस तरह से आपने साइट मैप बनाया होगा उसी तरह आपके सामने आएगा। अब एक तरीका और है, ठीक है, आपने यहाँ पे फिर ये स्लैश लगानी है, साइट मैप, आगे आपने एक स्लैश लगानी है इस तरह, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के बाद फिर आपने लिखना है डॉट XML। लो जी, आपने जस्ट ये स्लैश और इंडेक्स का यहाँ पे इजाफा कर देना है। जिस तरह आपने साइट मैप बनाया होगा उसी तरह ओपन होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जिस तरह आपने बनाया होगा उसी तरह ओपन होगा। अगर आपने साइट मैप डॉट XML से बनाया होगा उसी तरह ओपन होगा, इसका कोई इशू नहीं है, URL का कोई इशू नहीं, जिस तरह मर्जी बन जाए। तो आपने क्या करना है कि इस तरह नहीं आपको ओपन हो रहा तो आपने इस तरह चेक कर लेना है, डॉट इंडेक्स डॉट XML, ठीक है। आपने क्या इसे इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने जो इसका साइट मैप होगा, देखें आपके सामने आ गया साइट मैप, इसका वेबसाइट का साइट मैप यहाँ लिखा है XML साइट मैप, ठीक है। अब ये चीज़ ये भी बताता है कि आपने ये जो साइट मैप बनाया है ये किस टूल से बनाया है, किस प्लगइन से बनाया है, उसका नाम क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे साइट मैप बनाने की अब बात ही आती है। साइड मैप बना चेक तो कर लिया है, बनाना कैसे है, ठीक है। बनाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। आप 3 टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे है रैंक मैथ, दूसरे नंबर पे है योस्ट और तीसरे नंबर पे है ऑल इन वन। ये तीनों टूल्स हमारी जो ऑन पेज की एसईओ होती है उसको ऑप्टिमाइज करने के काम आते हैं वर्डप्रेस के अंदर, अंडरस्टैंड। ये जो टूल होंगे यही हमें साइड में अभी प्रोवाइड कर देंगे, इसके ज़रिए हम बना लेंगे, बहुत इजीली बना लेंगे। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपका साइड में ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं करना, आपने ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। बनाना मुश्किल नहीं है, वो बताता हूँ कैसे बनाना है। चेक करना आ गया, कैसे चेक करना है। अब चेक करते हैं जी बना कैसे हुआ है। देखें जी, रैंक मैथ से बना हुआ है, वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन, रैंक मैथ से ये एसईओ ये हमने बनाया हुआ है। अब मैंने आपको कहा था कि साइट मैप, आप एग्जाम्पल के लिए कहा था ना कि ये पैगाम है गूगल को जाता है, आपकी समझ आ जाएगी साइड मैप होता क्या है। अच्छा जी, पैगाम कितने पेजेस का है, वेबसाइट के कितने पेजेस हैं,
किन किन पेजेस का हमने बनाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर, उसके अलावा पोस्टें होती हैं, उसके अलावा कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम किस किस चीज़ों को इंडेक्स करवाना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट बनाई होगी, जितने यूआरएल होंगे उस हिसाब से आपका साइट मैप बनेगा। क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है इसमें जस्ट हमने पेजेस बनाए हुए हैं, देखिए पेजेस। ठीक है, तो ये साइट मैप किसका बना हुआ है, जस्ट पेजेस का बना हुआ है। पेज आगे फिर वो आगे स्लैश लगाइए साइट मैप XML, ये सिर्फ पेजेस का है। किसका है, ये पेजेस का साइट मैप है। अगर आपने पोस्टें भी डाली हुई हैं तो पोस्टों का अलहदा बनेगा। ठीक है, जहाँ पेज है वहाँ पोस्ट आएगा, बस एक लफ्ज़ का फ़र्क होगा। अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी का अलहदा बनेगा। मीन्स कि इसी तरह साइट मैप बनता है। ठीक है, हर पोस्ट का, हर पेज का अलहदा अलहदा। अब एक पोस्ट के अंदर कितने ज़्यादा पोस्टें होती हैं, एक पेज के अंदर कितने ज़्यादा पेजेस होते हैं, वो अब चेक करते हैं जी। हमने बना तो लिया है पेजेस का, अब इस पेज के अंदर कितने पेजेस हैं, लो जी इसको ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने पेजेस बनाए हैं इस पेज के अंदर भाई। ठीक है, ये पेजेस है सारे। ठीक है ना, ये सारे पेजेस हैं, इन सब के साइट मैप एक है। अगर आप सारे साइट मैप पेजेस वाले को सबमिट करेंगे, ये जितने पेजेस बने इसके अंदर बने हुए ये सारे क्या हो जाएंगे, इंडेक्स हो जाएंगे। इंडेक्स मीन्स गूगल के अंदर शो हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि साइट मैप क्या होता है, कैसे बनाना है वो बताता हूँ, कैसे चेक करना है, और पोस्टों का, पेजेस का साइट मैप क्या होता है। ठीक है, और सबमिट कहाँ करना है वो भी बताऊँगा। आस्ता आस्ता जो चीज़ आपको क्लियर हो जाए वो आस्ता आस्ता लेके चलेंगे इन चीज़ों को सबको। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि साइट मैप किस तरह चेक करते हैं जी। ठीक है, अब बात आती है जी बनाना कैसे। ये तो पोस्ट का है ना, सॉरी पेजेस का है, ये सारे पेजेस का साइट मैप है। हम सिर्फ पेजेस को, साइट मैप को पहले वाले को सबमिट कर देंगे। हमारे जितने पेजेस हैं इसके अंदर जितना कंटेंट है इसको हम सबमिट कर देंगे जस्ट। ठीक है, इसको सबमिट करते कहाँ से हैं, वो है गूगल कंसोल। ठीक है, गूगल कंसोल से हम सबमिट करते हैं, गूगल सर्च कंसोल से हम सबमिट करते हैं इसे। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम सबमिट करते हैं, गूगल का क्रॉलर आता है, इंडेक्स करता है, और हमारा पेज या पेजेस गूगल के अंदर क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। तो अब बनाना कैसे है जी, साइट मैप चेक करना आ गया जी। ठीक है, बनाना कैसे है जी, वापस आते हैं, आपने प्लगइन में आना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आगे रैंक मैथ को आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिव किया हुआ है। जैसे आप रैंक मैथ पे आएंगे, आप देखिए डैशबोर्ड एनालिसिस सबसे नीचे आएंगे ना, ये साइट मैप सेटिंग्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना जी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपका यहाँ पे साइट मैप ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, अगर बना होगा तो। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके पेजेस हैं तो ये जो रैंक मैथ है ना, ये ऑटोमेटिक आपका साइट मैप जनरेट कर देता है। ये देखिए इसका साइट मैप इस तरह बना हुआ है, डॉट साइट मैप, आगे स्लैश है, फिर इंडेक्स। कुछ का अगर इंडेक्स के साथ इंडेक्स ना हो तो उस तरह आपने सर्च करके देखना है, अगर इंडेक्स हो तो जैसे मैंने बताया उस तरह देखना है। ठीक है, ये पोस्ट है जी, ये पोस्ट का आपने क्या कर देना है, इस पोस्ट पे अलाउ है इंडेक्स इंक्लूडिंग साइट मैप। ठीक है, पेजेस का भी है। अगर हम यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना, सेटिंग कर लेनी है आगे। ठीक है, कि ये अगर हमारी वेबसाइट के अंदर पेज बनाते हैं, पोस्टें बनाते हैं तो उसका साइट मैप बनना चाहिए, हम कहते हैं बनना चाहिए जी। हम नीचे आते हैं, पेजेस का अगर न्यू पेज बनाते हैं उसका साइट मैप इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तो इंक्लूड होना चाहिए। सबको सेटिंग करके पोस्ट और पेजेस को हमें क्या करना है, लैंडिंग पेज है, ये सारे आपने टेम्पलेट्स हैं, इसको आपने जिनका साइट मैप बनाना है, लैंडिंग पेज हो गया। ठीक है, जिनका आपने नहीं बनाना उनको आपने अनटिक कर देना है। ये दो चीज़ें काम की होती हैं यार बस। ठीक है, पेजेस और पोस्ट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें काम की होती हैं। और यहाँ पे बनाना कैसे, ये सबसे पहले आएंगे जनरल सेटिंग है। ठीक है, इसके लिए HTML यहाँ पे आपकी टिक करेंगे, ये है साइट HTML साइट मैप, यहाँ पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेव सेटिंग कर देंगे, आपका साइट मैप बन जाएगा। ठीक है, पोस्टों को आपने अलाउ करना है, पेजेस को अलाउ करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए अब आई होप आपको इतनी समझ आ गई है कि साइट मैप बनाना कैसे है, चेक कैसे करना है। ठीक है, बस इसी वीडियो में आपको यही बताना था कि साइट मैप क्या होता है। ठीक है, और कैसे वर्क करता है, कैसे बनाना है, कैसे चेक करना है। ठीक है, ये सारे आपके जितने भी सवाल आते हैं साइट मैप के मतलब क्लियर हो गए होंगे। ये चीज़ किस में आती है, टेक्निकल एसईओ में, बस आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है।